डॉक्टर रवि गोडसे पेंसिल्वेनिया से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए। भारतीय मूल के जो लोग अमेरिका में रहते हैं उन लोगों को कोविड महामारी की अमेरिका में जो मौजूदा स्थिति है उससे अवगत कराने के लिए इस वीडियो का प्रयास है। पहले ही चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो लोग भारत में रहते हैं उन्हें ये वीडियो देखने में शायद इतनी दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि हम सिर्फ अमेरिका की बात करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने देख लिया तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, मज़ा आएगा। यूरोप के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वैसा मैं यूरोप में रहता नहीं हूँ, यूरोप के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने में क्या हर्ज है, ये मजाक था। अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं, मैं कौन से लोगों की बात कर रहा हूँ? जो भारतीय अमेरिका के नागरिक है मेरे जैसे, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स है, इमिग्रेंट जो H1N1 J1 कौन से वीज़ास पे है, या चाचा चाची, माँ बाप, दादा दादी, फूफी, ये जब अपने बच्चे को मिलने के लिए जो टूरिस्ट लोग आए हैं वो लोग भी, इन सारे लोगों को वैक्सीन यहाँ मिल सकती है मेरे ख्याल से जल्दी ही। देखो, अभी सोच रहे हैं कि सेंट्रल अमेरिका से जो लोग आते हैं अमेरिका में अवैध रीत्या, उनको भी पूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होगी। अगर ये सचमुच में ऐसा है तो मेरे जैसे भारतीय मूल के लोग जो लाखों डॉलर्स का आयकर भरते हैं, उन जैसे लोगों के माँ बाप को 2 वैक्सीन दे दिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तीव्रता से कड़ी बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिकन सरकार ऐसा नहीं सोचेगा। अगर कोई विजिटर्स है, अगर उनका एज ग्रुप है तो उनको भी यहाँ वैक्सीन मिलेगी। कौन से वैक्सीन है अभी? जो ऑक्सफर्ड की कोविशील्ड है जो इंडिया में चल रही है, उसको तो यहाँ अनुमति नहीं है, और मार्च तक अनुमति शायद मिलेगी भी नहीं। यहाँ चल रही है मॉडर्ना और फाइज़र। फाइज़र 16 साल के ऊपर के किसी भी आदमी को लग सकती है और मॉडर्ना 18। फाइज़र 95% इफेक्टिव है और मॉडर्ना 94.1। जॉनसन और जॉनसन का जो सिंगल डोज का टीका है उसकी इन्फॉर्मेशन कल या परसों आएगी, वो भी बहुत अच्छा टीका रहेगा। अभी सबसे हैरतमंद चीज़ है कि क्या दूसरा डोज मिलने वाला है। देखो, यूनाइटेड किंगडम ने ऑलरेडी कहा है कि दूसरा डोज वो 84 डेज बाद देने वाले हैं। जो ऑक्सफर्ड की कोविशील्ड जैसी वैक्सीन है, उन वैक्सीन्स में, उन टीकाओं में अगर दूसरा डोज कुछ देरी से दिया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है, उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन mRNA वैक्सीन को वो 3 या 4 हफ्ते बाद में नहीं दिया दूसरा डोज तो क्या होगा इम्यूनिटी के बारे में अभी पता नहीं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि आप विज्ञान का अनुकरण नहीं करते, अभी हम डॉक्टर्स लोग का तुच्छ सवाल ये है कि 3 या 4 हफ्तों के बाद अगर फाइज़र या मॉडर्ना का टीका नहीं लगाया तो ना केवल हम विज्ञान का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, परंतु विपरीत दिशा में प्रयाण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाइडेन साहब मॉडरेट है, तो दोनों विंग्स को एक्सेप्टेबल है। बहुत अच्छे जो यहाँ के लोग होते हैं, बहुत सबसे मिल ओपन माइंडेड, फेयर, तो मॉडरेट है तो सबको अच्छे लगेंगे। और दूसरा डोज अगर डिले भी किया अमेरिका ने तो अभी पहला डोज लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये मेरी राय है, जानकारी है, और ये मेरा आत्मविश्वास है कि दूसरा डोज भी अमेरिकन लोगों को शायद 1 हफ्ता देरी से मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। वो क्या तरकीब करेंगे ये दूसरा डोज लाने के लिए, मुझे पता है, लेकिन मैं बताने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है, यकीन है कि दूसरा डोज भी मिलने वाला है। तो अभी बड़ा सवाल ये है कि क्या जो म्यूटेशंस है, ये म्यूटेशन के ऊपर टीका चलेगा। अगर नहीं चला तो महामारी वापस चालू हो गई। देखो, 5 डिफरेंट म्यूटेशन है, उनमें से 2 है वो नकुल सहदेव की तरह है, उनको छोड़ देते हैं। जो डेनमार्क और स्पेनिश का है उनको छोड़ देते हैं। जो बाकी के 3 बचे उनमें यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का है,
ब्राज़ील का है, जो ब्राज़ील का है वो यूनाइटेड किंगडम जैसा ही है, उसके काफ़ी उससे सिमिलैरिटी रखता है। और जो तीसरा है वो साउथ अफ्रीका का है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। क्या फाइज़र मॉडर्ना चलेंगे? ज़रूर चलेंगे। जो स्टडीज़ किया है उन्होंने ऐसा जानकारी दी है कि ब्रिटेन और ब्राज़ील के वेरिएंट पे तो डेफिनेटली चलेगी। मॉडर्ना ऐसा कह रहा है कि साउथ अफ्रीका के वेरिएंट पे उनकी एंटीबॉडी 6 गुना कम चल रही है, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन होगा। देखो ये टीके के वजह से, एमआरएनए टीके के वजह से जैसे एंटीबॉडीज़ बनती है, वैसे टी सेल इम्यूनिटी भी बनती है। वो टी सेल इम्यूनिटी का क्या प्रभाव होगा अभी पता नहीं। वो एंटीबॉडीज़ इतने पैमाने पे बनती है कि अगर उसमें 6%, नॉट 6%, 6 गुना कमती भी हो गए, फिर भी उससे काफ़ी बचाव होगा। ये मेरा मानना है कि जिन लोगों ने फाइज़र या मॉडर्ना वैक्सीन ली है, उनको सीरियस जैसे हॉस्पिटलाइजेशन, कोविड न्यूमोनिया वैसा नहीं होगा, वेरिएंट के साथ भी। मॉडर्ना ऑलरेडी काम कर रहा है बूस्टर टीके पे, जो वेरिएंट्स को भी संभाल लेगा। अभी आप कहोगे करोड़ों लोगों को दे रहे हैं वैक्सीन, उनका वैक्सीनेशन चालू भी नहीं हुआ और आप बूस्टर की बात कर रहे हो। वो बूस्टर शायद लगेगा 1-2 साल बाद, उसको परमिशन मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 6 हफ्ते में परमिशन हो सकता है। फाइज़र भी ये 6 हफ्ते में बना सकता है। वैक्सीनेशन पूरे लोगों ने ले लिया तो इससे डेफिनेटली हो जाएगा। लोग कह रहे हैं वो इंडिया से विज़िट यूएस करने का प्लान कर रहे थे अप्रैल में, जून में। क्या चलेगा? मेरे ख्याल से अच्छी तरह से चलेगा। कोविशील्ड का वैक्सीनेशन पासपोर्ट के लिए कितना फ़ायदा होगा अभी पता नहीं। यूनाइटेड एयरलाइंस, लुफ्थांसा, जेट ब्लू वगैरह मिला के एक एप्लीकेशन बना रहे हैं स्मार्टफोन के लिए। उसके ऊपर जल्दी ही 1-2 हफ्ते में मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड कर सकते हैं, फिर क्वारंटाइन की ज़रूरी नहीं होगी, ऐसा अभी सोच रहे हैं। तो क्या अगर अमेरिका आना चाहते हैं, ज़रूर आओ। डिस्नी देखो क्या चीज़ है डिस्नी, हमारा ग्रैंड कैनियन, येलोस्टोन नेशनल पार्क, जायन नेशनल पार्क, एक से एक बेहतरीन नज़ारे हैं। हमारी इकोनॉमी को भी थोड़ी चालना मिल जाएगी, थोड़े और डॉलर्स आएंगे, आपको भी अच्छा देखने को मिलेगा। शायद यहाँ वैक्सीन भी मिल सकती है, तब तक तो काफ़ी उसकी उपलब्धि होगी, तो डेफिनेटली आ सकते हैं। तो अभी जो थोड़ा डर रहे, कुछ लोग वैक्सीन नहीं ले रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये म्यूटेशन के ऊपर नहीं चली तो क्या होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के ऊपर हम 5-6 महीने से बात कर रहे हैं। अभी AB8 करके एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पिट्सबर्ग से आ रही थी। अभी काम थोड़ा धीरे से चल रहा है और इसकी वजह ये है, आप सोचो अगर आपकी कंपनी है, 1 साल काम कर दिया, पूरी लोगों की तनख्वाह दे दी और उसके बाद में नहीं कुछ हाथ में आया, तो आप तो गए पानी में। अगर आप सफल हो जाते हो तो लोग कहेंगे गरीबों को मुफ्त में दे दो। मुफ्त में दे दी तो कहेगी उनको अगर कुछ नुकसान पहुंचा तो उसको भी आप उनको रीएम्बर्स कर दो। तो कौन, छोटे लोग क्यों रहेंगे इस बिजनेस में? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है इलाई लिली और रेजेनरॉन। रेजेनरॉन वो जो ट्रम्प साहब को मिली थी, आज ही उनका डेटा आया है कि प्री एक्सपोजर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए ये एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। इसके मतलब उसका एक इंट्रावीनस टीका लगाया तो 100% प्रभावी है कि आपको सीरियस कोविड नहीं होगा। कोविड ना हो इसके लिए भी 50% प्रभावी है। ना मानो कोई संपर्क में आ गया, उसको ये एंटीबॉडी लगा दिए। ये एंटीबॉडी भी अभी प्यूरिफाई कर रहे हैं और इंजेक्शन के तरह दे सकते हैं। रेजेनरॉन का जो एंटीबॉडी है वो कॉकटेल है, 2 एंटीबॉडी मिला के, वो सारे म्यूटेशंस पे चलता है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंग्लैंड। अभी कोलंबिया में एक स्टडी किया था, उन्होंने किया वो जो रेजेनरॉन का कॉकटेल है वो उन्होंने स्प्लिट किया और जो आधा उसका इस्तेमाल किया
तो वो कह रहे हैं कि वो साउथ अफ्रीका पे नहीं चलेगा। लेकिन आपको किसने कहा था सिर्फ आधा देखो? ये आधा को मान्यता ही नहीं है, ये पूरा कॉकटेल ही है। मतलब आप एक ओपनिंग बैट्समैन की पैर ट्राई कर रहे हो और एन वक्त पे एक ही बैट्समैन को भेजा, पहले बॉल पे सिंगल ले ली तो दूसरा बैट्समैन ही नहीं है, तो क्या टेस्ट करेंगे? तो रेजेनरॉन की एंटीबॉडी है जो कॉकटेल अभी जिसको मान्यता मिली है, वो सारे म्यूटेशंस के सब उत्परिवर्तन के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तो सब लोग वैक्सीन लेंगे अमेरिका में, मॉडर्ना और फाइजर, उपलब्धि भी बहुत होगी, दूसरा डोज भी मिलेगा। जो कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली वेरिएंट के वजह से या उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है इसके वजह से अगर उनको कुछ हो गया, तो उनको हम आँख में आँख डाल के ये कह सकते हैं कि आपको ठीक करेंगे, आपको सीरियस कोविड या न्यूमोनिया नहीं होगा, हमारे पास मोनोक्लोनल है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्योरीफाई कर रहे हैं। ये पैंडेमिक अमेरिका में अप्रैल 30 तक डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई प्लान है तो आप कर लो यहाँ आने के। और वो कहते हैं ना, ज़्यादा सोचो मत, भगवान के भरोसे छोड़ दो, सब अच्छा ही होने वाला है। न था कुछ तो खुदा था, अगर कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मेरे होने ने मुझे, न होता मैं तो क्या होता। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए।